घूम रहे, ठीक है। और क्या स्पेशल करवाए मैम सैलून में? सैलून में क्या करवाए आप? सैलून में सच बोलो। हाँ। मैं कुछ नहीं किया, टाइम हो गया करके निकल गई। वापस आने वाला अभी तो फिलहाल। बट बहुत खूबसूरत से बहुत अच्छा सर्विस। सबसे पहले मैम कैसा लगा सैलून, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। मेनली सैलून का ख़ास बात ये है उनका, आई थिंक बॉम्बे में नहीं तो इस साइड किसी के पास पेट का भी साथ लेके आ सकते हैं। दैट्स वन एडिशनल थिंग दे हैव इन द सैलून, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वाज वेरी नाइस, दैट कॉन्सेप्ट आई रियली लाइक्ड इट। एंड बाकी ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हैड अ डिफरेंट जोन टू गो। मतलब कोई आइनिंग कर रहे तो कलर के साथ स्मेल का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। सो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट जोन्स फॉर ईच प्लेस एंड इट वाज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, वेरी वेल डन, वेरी वेल। साथ ही धारावी बैंड को बहुत प्यार मिला था। हाँ जी, लोग काफ़ी एक्साइटेड है धारावी टूर देखने के लिए। हाँ जी, बहुत जल्दी आ जाएगा वो भी। यस, बहुत जल्दी, मोस्टली 2024 में आना चाहिए। तो यस, मैम दिवाली आ रहा है, क्या कुछ ऑडियंस को विशेष देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं दूंगी मेरा ऑडियंस को ज़रूर। हैप्पी दिवाली फॉर ईच एंड एवरीबडी, बट जस्ट बी सेफ। बट पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, सो प्लीज़ फायर क्रैकर्स बहुत कम करना और फैमिली के साथ बहुत टाइम बिताना और मिठाई वो खूब खाना। आप किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं? क्या कुछ रंगोली जैसे कि लाइटिंग, मिठाई वगैरह? हाँ जी, हम लोग ट्रूली हम लोग वो जूना ज़माना का स्टाइल है। घर पे ही सब मिठाई बनाता है, बाहर से कुछ भी नहीं लेके आते हैं। और वही मिठाई जो घर पे बनाए हैं वही हम लोग सबको बांटते हैं। यस, रंगोली बनाना आपको कितना पसंद है? बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने हाथ से रंगोली बनाती हूँ घर पे। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भाई भाई इधर आइए, सर यहाँ पे डिटेल्स। ये सर में गाड़ी के पास। हाँ, इसीलिए तो ये साइड में। डन। या सो क्या कुछ कराने वाले हैं? देखिए, अभी क्या था कि कुछ साल पहले तक इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, बट अब जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ रही है तो लोग अपना हेयर पे, स्किन पे और तमाम चीज़ों पे ध्यान रखने लगे। और मुझे लगता है स्पेशली फॉर एक्टर्स एंड मॉडल्स, इनफैक्ट आज तो एवरीवन इज जस्ट कैरिंग द बेस्ट ऑफ लाइफस्टाइल। पहले से भी होता था कि जो इस फील्ड के लोग थे वो लोग अपने आप को बहुत अप टू मार्क रखते थे, बट नाउ बीट एनी पर्सन फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, वो लोग जो हैं अपने स्किन का, हेयर का बहुत ख्याल रखते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड। हर इंसान को अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, तो एंड इट्स अ गुड प्लेस टू जस्ट गेट इट डन। अगर सर आपको रियलिटी शो का ऑफर आता है तो आप कौन से रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? यार, मैं हमेशा से बोलता हूँ, इस बार हालांकि ऑफ़र भी आया था, बट किन्हीं और दूसरे कमिटमेंट्स की वजह से नहीं जा पाया। मुझे लगता है कि खतरों के खिलाड़ी फियर फैक्टर जो एक है, वो एक ऐसा शो है जिसमें मैं हमेशा से जाना चाहूँगा। एंड इस साल नहीं तो कोई नहीं, अगले साल जाएंगे। इस साल कुछ और कमिटमेंट्स है तो वो कर रहा हूँ। बिग बॉस 17 भी चालू है, कोई आपका फ्रेंड गया वहाँ पे जिसे आप अ, अच्छा गेम खेल रहा है? नहीं यार, मुझे एक्चुअली बिग बॉस का तो कुछ आइडिया नहीं है। नहीं नहीं खतरों में कौन पसंद था आपको? सीन ठाकरे, अर्चना गोस्वामी? यार, इन दोनों में से कुछ नहीं। एक मेरी फ्रेंड है जिसका नाम अंजलि है, एंड अंजलि की खास बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने उसको बोला कि यार तुम तो ओवर साइज़ हो, तुम इतनी मोटी हो, लेकिन वो उतनी ही अच्छी एक्टर है, वो उतनी ही अच्छी डांसर है। नाउ शी इज़ इन झलक। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी एक्टर हो, परफॉर्मर हो, उसका जो अपना जज्बा होता है वो उससे बहुत आगे तक जा सकता है। तो अंजलि मेरी फेवरेट रही है शुरू से। शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑल्सो, एंड शी इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर। सर अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है जो हमें बहुत जल्द देखने को मिले? यस, एक फ़िल्म है जो बहुत अच्छी फ़िल्म है और जो अगले साल रिलीज़ होगी। कबीर खान सर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि छोटी स्क्रीन से अब बड़ी स्क्रीन की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ। सर दिवाली आ रही है, क्या विशेष देना चाहेंगे audience सब लोग को? दिवाली को बहुत अच्छे से मनाएं। एक छोटी सी गुहार है जो मैं हर साल करता हूँ, रिक्वेस्ट लोगों से करता हूँ। इस बार जो है वो ख़ास ये है कि हम लोग बोलते हैं, कई साल से वो अपील मैं लोगों से करता आ रहा हूँ
कि यार इतने पटाखे ना फोड़ें कि जो पशु पक्षी हैं उनको तकलीफ़ हो, लेकिन लोग कहते हैं यार साल भर का त्यौहार है, इसको भी ना मनाए क्या, तो वो बात भी कहीं ना कहीं ठीक है। बट मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत सारी ऐसी जगह से शॉपिंग करते हैं, लेकिन जो इंसान दिए बेच रहा है, फूल माला बेच रहा है ना, छोटी सी गणेश जी लक्ष्मी जी की फ़ोटो बेच रहा है, उनसे यार बार्गेन या नेगोशिएशन ना करें हम लोग। बिकॉज अगर आप वहाँ नेगोशिएट करने लग जाओगे ना तो उसके घर में दिया नहीं जल पाएगा। एक वो छोटी सी मेरी बस रिक्वेस्ट सब लोगों से ही है कि यार जो लोग फूल माला बेच रहे हैं या फिर पूजा की सामग्री बेच रहे हैं, दिए बेच रहे हैं, अगर वो बोल देना 100 रुपये तो उसको 100 रुपये दे देना यार, उसको नहीं कहना कि 80 और 90 ले लो। आपको खुशी होगी। अगर आप 20 रुपये उसको ज़्यादा भी देंगे तो वो जो स्काई शॉट आसमान में फूटता है ना, भम करके आवाज़ आती है और सिर्फ धुआं होता है, उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी कि किसी के पास 20 रुपये ज़्यादा चले जाएंगे। अच्छा है, ऐसा करना चाहिए मुझे लगता है ना। थैंक यू यार। सेम यार भाई, बहुत अच्छा मैसेज दिया। सही है यार, ज़रूरी है। देखो पटाखे ले यार लोग फोड़ देते हैं, उसमें 1000 रुपये ऐसे ऐसे खर्च कर देते हैं, तो यार वो सब नहीं चाहिए। ठीक है, सबके घर में दिया जले, वो रोशनी ज़्यादा होगी। अच्छा, फिर रजत भी नहीं आ रहा है। बड़ा वेट है। बड़ा वेट। अरे मोहित ने वो डिजाइन किया था और वो आया नहीं, फिट ही नहीं हुआ। इनफैक्ट वो बिग बॉस के अंदर थी तब भी नहीं हो रहा था, पता नहीं कैसे उसको नाप नहीं पता, तो मैं घर का ही पहन के आती हूँ अपनी ड्रेस। सोनिया जी, बहुत जल्दी मुलाकात हो गई हमारी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज यहाँ आए हो, सैलून के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सैलून तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं इधर की साइड बहुत कम आती हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं अंदर क्या है। जहाँ तक हमें पता है सोनिया, ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, तो किस टाइप के आप हेयर मसाज एंड हेयर कटिंग करने आ रहे हैं? मेरे हेयर कट तो नहीं करने वाली, ऑलरेडी हो चुके हैं, बट डेफिनेटली मैं पेडिक्योर मैनिक्योर कर पाऊँगी। अपकमिंग प्रोजेक्ट कोई है सोनिया? हाँ, अभी आने वाले हैं। इनफैक्ट जब आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों को बिग पता बॉस अभी आप देख रही हैं? हाँ, बिग बॉस देख रहे हैं। बहुत, आपको नहीं लग रहा? मतलब बोरियत लगने लगा है। बहुत ज़्यादा। सोनिया जी, बहुत अच्छी लग रही हो आज आप, बहुत प्यारी लग रही हो। क्या कहना चाहेंगे जो बिग बॉस में तमाशा चालू है इस समय अभिषेक का? वो सारे के सारे प्लानिंग अब जब आप करके गए हो मतलब वहाँ पर, तो फिर तो आप यही सब चीज़ें कर सकते हो ना। इनफैक्ट अपने दिमाग का तो आपने कुछ नहीं डाला है, ऑलरेडी आपने प्लानिंग की हुई है। जब क्या होता है इंस्टेंटली आपकी कोई चीज़ें आती हैं, वो भी कनेक्टिविटी में आती हैं, बट कनेक्टिविटी में तो आ ही नहीं रही है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आपका बॉयफ्रेंड आया, फिर एक और सब चीज़ें चल रही हैं। और इनफैक्ट अभी तो आपको पता भी चला है विकी ने ऑलरेडी प्लानिंग करके गया है अंदर, तो वो तो गलत है ना। हम बिना प्लानिंग के बहुत कुछ कर रहे थे, तब लोगों को लग रहा था कि नहीं ये नहीं रहना चाहिए। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनको तो मैं 0 मार्क्स दूँगी। सोनिया, लास्टली जानना चाहेंगे, दिवाली आ रही है, क्या गुड विशेस देना चाहेंगे आप अपने audience को? अभी तो ऐसा कुछ प्लान ही नहीं किया, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट डेफिनेटली कुछ अच्छा ही करूँगी। और सोनिया, आप किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं? काफ़ी रंगोली बनाया करते थे, ऐसा कुछ मेमोरी है बचपन की? मुझे इतना बनाना नहीं आता, बट आजकल बहुत आर्टिफिशियल भी आने लगे, तो उसी को बहुत यूज़ करती हूँ मैं। और इनफैक्ट मैं लाइटिंग बहुत इस्तेमाल करती हूँ, तो इनफैक्ट मैं खुद ही घर का जो डेकोरेशन है वो मैं खुद ही करती हूँ। कोई मैसेज देना चाहेंगे दिवाली को लेकर? क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। या डेफिनेटली, एक्चुअली पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो सब नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आप फुलझड़ी वगैरह ऐसा कुछ करते हैं तो वो सब करो। जी, आप ब्यूटी पे कोई टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, ब्यूटी अभी तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, तो मैं ब्यूटी का क्या, हाँ डेफिनेटली ये देखो ना, सैलून बहुत अच्छा खुला है, तो इसमें आओ। और ब्यूटी का तो अभी यही चल रहा है। जी, Thank you so थैंक यू much. मैम, थैंक यू सो मच। अभी अंदर देखना। मैं थोड़ा अभी जगह दो मेरे को भी। सर गाड़ी के पास अरे एम्बेसडर, क्या बात। अरे नहीं तो दिखेगा।
एक मिनट हाँ राज अरे प्रशांत they're stopping my car just tell them to get it in हाँ आ रहा है वॉचमैन आ रहा है हाँ जी वैसे आप लोग मुझसे सवाल जवाब अब पूछ रहे हैं मैंने देखा भी नहीं है तो मैं तो ऐसे ही आया हूँ जस्ट फ्लोरी सैलून में आप आए हो तो क्या कुछ कराने वाले हो अभी कैप्चर मत करो सो क्या कुछ कराने वाले हेयर स्टाइल एंड ऑल कोई सैलून के बारे में सलून के बारे में बोलना है नहीं अभी मैं देखा ही नहीं कुछ पता ही नहीं बहुत सुना है सलून के बारे में हमारे दोस्त हैं प्रशांत गुलेचा जी उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है और सुनने में आया यहाँ के जो मालिक हैं वो एक फ्रेंच नेशनल हैं जिन्होंने खोला हुआ है ये तो बड़ी खुशी हो रही है कि इंटरनेशनल लोग भी यहाँ आकर हमारे देश में हमारे शहर में हेयर सैलून खोल रहे हैं और बहुत ही प्यारा नाम है फ्लोरल यूरेल हेयर कोटोर सो बस अब देखा तो है नहीं जैसे कि हम आपको बॉलीवुड फिल्मों में देखे हैं तो अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्द हमें देखने को मिले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं मगर फ़िलहाल मैं उन प्रोजेक्टों के लिए शूट कर रहा हूँ तेलुगु का एक प्रोजेक्ट है एक पंजाबी है और एक बहुत ही बड़ा बॉलीवुड वेंचर है मतलब हमारी इंडस्ट्री का कहोगे तो सबसे बड़ा ही वेंचर है जो आने वाला अगले साल शुरू मतलब मार्च अप्रैल तक मुझे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता उसके बारे में क्योंकि शूटिंग चालू है हाँ जी नहीं वो तो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ को प्रोड्यूसर हूँ डिप्लोमेट फिल्म का मैं को प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसमें जॉन इब्राहिम हीरो का किरदार प्ले कर रहे हैं वो वकाओ फिल्म्स और टी सीरीज़ के साथ मेरा कोलैबोरेशन है उनके सर साथ लास्टली जानना चाहेंगे दिवाली आ रहा है क्या कुछ ऑडियंस को आप मैसेज देना चाहेंगे दिवाली के रिलेटेड मैं तो यही कहना चाहूँगा विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली अ सेफ दिवाली ज़्यादा क्रैकर्स बर्न मत कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एयर पोल्यूशन सब जगह एयर पोल्यूशन है तो दिया ज़रूर लाइट कीजिएगा रंगों के साथ अपना घर ज़रूर सजाइएगा और मिठाइयाँ खूब बांटिएगा और भगवान सबको खुशियाँ दे और आपके परिवार को खुशियाँ दे और खुशी खुशी विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली थैंक यू सो मच सर थैंक यू शांत मत रहिए क्योंकि मुझे भी जवाब देने में लगे आप जो बोलो बिग बॉस वो फॉलो किए सब कहाँ जी मतलब मुझे बोलना सिखा दिया बिग बॉस मैं कम बोलती हाँ बिग बॉस के बारे में कुछ एक मिनट रुक जाओ अभी नहीं जवाब करना आओ मैं अभी नहीं बिग बॉस देखिए कि बोलेगा ना जब अपनी राइट क्वेश्चन जैसे भी आपको लगता हो कि मेरे में कमी थी आप क्यों नहीं ऐसे भी कर सकते हो सब वर्ल्ड विदाउट बूम लेकर आते हैं ना नहीं बूम ले लो ना तो बूम लेके आ बोल ले लाइट थोड़ा सा लाइट लेगा क्वेश्चन तो बूम लेके आ और लाइट लेके आ सो सोनिया सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस टाइम के बिग बॉस आप देख रही हैं जैसे आप घर से बाहर आई और जो चल रहा है इस समय इस वीकेंड के बाद पे सलमान ने बहुत ज़्यादा खुलासा किया इस ईशा एंड उनके बॉयफ्रेंड सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड एंड विक्की भैया और नील के बीच के जो घर में आने से पहले की कन्वर्सेशन के बारे में भी बात किया तो आपको क्या लगता है कि क्या इन्होंने पहले से ही प्लान करके गए थे यस वो लोग पहले ही से प्लान करके गए थे इनफैक्ट आपको जब प्लानिंग के हिसाब से गए हो तुम लोग जीतने के हिसाब से गए हो कि मुझे टॉफ़ी लेके आना है तो फिर तो कुछ कोई नहीं कर सकता तो ये लोग प्लानिंग करके गए थे और वो जो लड़की है ईशा और उसका बॉयफ्रेंड वो भी प्लानिंग का वो भी प्लानिंग करके गए हैं इनफैक्ट नील और ये ऐश्वर्या ये सब प्लानिंग करके गए मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग प्लानिंग करके गए हो और उसमें भी आप नहीं निकल के आ पा रहे हो झगड़े भी कैसे कर रहे हो लॉजिक वाला झगड़ा नहीं कर रहे उसके पति को वो सुना रही है उसके पति को वो सुना रहा है मतलब झगड़े का एक मुद्दा तो होना चाहिए मतलब सुना भी रहे हो चलो ठीक है मतलब अपोजिट कर रखा है आप लोगों ने दूसरा वो जो ईशा का चल रहा है वो भी बड़ा ड्रामा मतलब अलग ही ट्रैक है पहले आप दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ एक्स के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो बेड तक शेयर कर रहे हो फिर उसकी एंट्री होती है फिर वो हर चीज़ में अभिषेक का साथ भी दे रहा है
तो मतलब कैसे, मतलब कैसी सब चीज़ें चल रही है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों ने वो सास बहू वाला शो बना रखा है, तो फिर तो कुछ कोई कर नहीं सकता। और आप ऐसे सोच के गए हो कि नहीं हम प्लानिंग करके जाएंगे तो टॉफ़ी लेके आएंगे, तो फिर तो क्या बोल सकते हैं। तो सोनिया, आपको क्या लगता है कि आपको जिस तरह से इन्होंने बहुत कम ऑटो या घर के अकाउंट से आपको निकाला गया है? हाँ, पहली बात तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मेरे वोटिंग के हिसाब से आउटसाइड जब मैं देख रही हूँ, मेरा ऑलरेडी इतना फैन पेज अच्छे बना हुआ है, ठीक है। मेरी इनफैक्ट मेरी अकाउंट की आप रीच देखोगे 16 मिलियन 17 मिलियन है, ठीक है। और इनफैक्ट वोटिंग के हिसाब से भी देखोगे वो भी ज़्यादा है। तो वो हाउसमेट पे जब छोड़ देते हो डिसीजन, तो डेफिनेटली मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं मीठी नहीं बनती हूँ किसी के फेस पे। जो है वो है, दोस्ती भी है। मैं ऐसा दिखावा, मेरी आदत नहीं है कि नहीं उसको गले मिल के और पुच्छियाँ दे के हम ये बताएंगे कि हम तुम्हें प्यार करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो वो तो मतलब अलग ही है, मेरा नेचर भी है, मैं दिखावे पे नहीं जाती हूँ, जो हूँ वो ही रहूँगी। रिसेंटली सोनिया, ईशा की मॉम का एक स्टेटमेंट आया है कि मेरी बेटी बहुत 19 साल की है, बिग बॉस के घर में जाकर ये सब कर रही है, उसे बिग बॉस से बाहर निकालो। तो हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक टेलीविज़न पे पहली बात तो उस लड़की की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो 19 साल की है, वैसे तो इतना सेंसिबल तो आ ही जाता है। इनफैक्ट ये भी पता चलता है कि देखो अभी हमें डट के एक ही इंसान पे फोकस देना है, चाहे मेरा बॉयफ्रेंड है चाहे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तुम दोनों को मतलब अलग अलग दिखा रहे हो, अलग अलग चीज़ें कर रहे हो। इनफैक्ट वो झूठ भी बहुत बोल देती है। तब भी मैं ये कह रही हूँ, चलो ठीक है, तुम्हारी बेटी 19 साल की है तो आपको अपने घर से ये बोलना चाहिए कि मुझे उस शो में नहीं रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक लड़की की इमेज बहुत ज़रूरी है। उस शो से ज़्यादा इमेज बहुत ज़रूरी है। तो जो वो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, कि इनफैक्ट जब वो बाहर निकलेगी तब उसको पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की, वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। और एक सबसे बड़ी स्टेटमेंट उनकी माँ ने दिया कि जो सामर्थ्य के साथ रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप के बारे में उनके पेरेंट्स को नहीं पता था। इनफैक्ट हाँ, वो मुझे लोगों ने गेम प्लान यस ये सही बात है। इनफैक्ट उनकी फैमिली को नहीं पता है तो ये सच बात होगा, क्योंकि वो लड़की ऐसी है कि एक तो पहली बात तो रिलेशनशिप बता नहीं रही थी, ठीक है। मैं कह रही आप एक टेलीविज़न पे नहीं बता रहे, इट्स ओके, बट ये भी तो डिफ़ाइन कर सकते हो कि नहीं अभिषेक मैं अभी नहीं हूँ, बाद में मेरे बाहर आउटसाइड मेरे किसी से अच्छी बातचीत है, मेरी अच्छी दोस्ती है, वो लड़का समझ जाता कि क्या है क्या नहीं। तब आपने नहीं बताया, इनफैक्ट आपने बेड पे सुला लिया उसको, ठीक है। फिर समर्थ की एंट्री होती है, समर्थ का वो ड्रामा चालू होता है, वो एक आप बिलीव नहीं करोगे पूरा का पूरा ड्रामा है। और वो लड़का तो इतना लूज टाइप का है कि एक लड़की के चक्कर में पहले तो बिग बॉस में गया, चलो ठीक है आपने एंट्री लेने के लिए चक्कर में कर दिया होगा। आप इतने हो कि एक ही मुद्दा, दो ही मुद्दा बनाए हुआ, या तो वो ईशा या फिर अभिषेक, उसके बाद कहाँ हो तुम? दिखो ना कहीं तो, और दिखते नहीं हो। तुम्हारी लूज़र वाली पर्सनालिटी है, तुम हो क्या? तो मुझे ऐसा लगता है वो शो के लिए जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं वो शो के लिए कर रहे हैं। नील और ऐश्वर्या का जो चल रहा है, अंकिता एंड रिया के साथ में, आपको क्या लगता है इन लोग का भी कोई गेम प्लान चल रहा है आगे हाँ, बढ़ने के लिए? वो तो आपको बता भी दिया था, आपने एपिसोड में देखा होगा। सलमान सर ने ऑलरेडी क्लियर किया कि आप लोगों ने कैसे मतलब बाहर से प्लानिंग करके आए हो, कैसे आप लोग बातचीत क्यों किया, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट में भी ये मेंशन होता है कि आप किसी को नहीं बोल सकते कि आप बिग बॉस में, जैसे बहुत सारे निकल जाते हैं, जैसे आर्टिकल्स निकल गए बहुत सारे, बट उसमें एग्रीमेंट में साइन होता है, ठीक है। तो उन्होंने भी बताया कि जब आपको पता था कि रूल रेगुलेशन ऐसे हैं तो आपने ये सब चीज़ें क्यों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बाहर से प्लान करके गए। झगड़े का भी देखो ना आप, वो उसकी पत्नी से झगड़ा कर रहा है, वो उसके पति से झगड़ा कर रहा है, मतलब अनसेंस वाली चीज़ें हैं। और ये सबको पता है नॉमिनेशन की जो राउंड है वो हर इंसान को हर हफ्ते झेलना है, तो आप उससे डरने के चक्कर में, नॉमिनेशन से चक्कर के ये सब चीज़ें कर रहे हो क्रिएट। और उन लोगों को देखो, वो लोग प्लानिंग करके गए थे कि हमें टॉफ़ी कैसे जीतनी है, हमको क्या क्या दिखाना पड़ेगा, होगा तो सुशांत सिंह का भी टॉपिक लेके आना पड़ेगा। वो टॉपिक को गए 2020 का टॉपिक है, वो टॉपिक उठाने की ज़रूरत नहीं है अंकिता लोखंडे को और या उसके पति को। तो वो क्यों उठाएंगे कि लोग देखें, उस चीज़ पे जाएं, क्योंकि फिर तो कोई एपिसोड आपने देखा ना, उसी का एपिसोड चल रहा है जो ईशा का और उसके बॉयफ्रेंड का, और कोई चल रहा है। औरतों को वैसे भी वहाँ पे बहुत ठंडे लोग हैं, कोई निकल के नहीं आता है। जिगना देखो, बोलती बहुत पावरफुल है,
मीडिया ने ऐसा किया वैसा किया, वो कहाँ निकल के आती है, आराम से खाना बनाती है, उसके बाद अंदर है, भाईचारा निभा रही है वहाँ पे। सोनिया, तो आपके अकॉर्डिंग सबसे मास्टर माइंड गेम कौन खेल रहा है बिग बॉस हाउस में? विक्की, क्योंकि विक्की पहले से ही प्लानिंग करके गया है। जो प्लानिंग करके गया है कि देखो हम लोग खेलेंगे तो अंकिता लोखंडे तो जीत ही जाएगी, ठीक है, तो बस वो प्लानिंग करके गए हैं, वो दोनों की दोनों प्लानिंग करके गए हैं, इनफैक्ट वो भी प्लानिंग करके गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा तो स्मार्ट यही दिखा रहा है ना अपने आप को। और ये मुनावर भी है, मुनावर इतना शांत है, इनफैक्ट उसको बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि चढ़ाने के लिए ये कुछ बोले, वो तब भी नहीं बोलता है क्योंकि नॉमिनेशन से बचना है। तो मैं तो ऐसे नहीं हूँ, इनफैक्ट मुझे बनना भी नहीं है। मैं जैसा भी मैंने बताया ना, जितने भी दिन हैं मुद्दे पे अड़ेंगे और अच्छा लोगों को इंटरटेन भी करेंगे। ये क्या है, मतलब नॉमिनेशन से डरने के चक्कर में अपने आप को ये या तो शांत कर लो या फ्रेंड सर्कल में घुस जाओ, तो वो तो मतलब नहीं है। इनफैक्ट आप खानजादी का भी देखोगे, जैसे कि वो प्ले कर रही थी, इनफैक्ट जब नॉमिनेशन का टाइम आया था तो वो हाई हो गई थी। अभी 2 हफ्ते के अंदर ऐसा क्या उसने उखाड़ लिया? कुछ उखाड़ा नहीं, वो भी उसका दिखावा था। अभी उसने लव ट्रायंगल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इंडिविजुअल, और मुझे वहाँ पे ऐसा नहीं है, डेफिनेटली कोई पसंद आएगा वो एक अलग बात है, उस गेम में रहने के लिए अफेयर चलाना वो तो गलत बात है। सोनिया जी, मैं अभी सब्जी का नाम लूँगा, गेम भी हुआ था बिग बॉस के घर के अंदर। मैं सब्जी का नाम लूँगा और आपको बताना है कौन कैसा है। सब्जी का? हाँ, वेजिटेबल जो हुआ था गेम, उसी के बारे में पूछूंगा। आप मटर मीन्स जो अपने आप को बाहर से कवर रखा है और अंदर किस तरह का इंसान है? मुनावर। क्यों मुनावर? क्योंकि मुनावर अपने आप को दिखाता नहीं है, ठीक है, या तो वो लव ट्रायंगल चलाने की कोशिश करता है या फिर वो इतना दब जाता है, भाई अरे भाई ऐसा नहीं था, भाई ऐसा नहीं था, अपने मुद्दे पे क्यों नहीं अड़के रहते भाई। तो वो मटर है जी। और पत्ता गोभी का? पत्ता गोभी जिगना है, वो हर एक के ऊपर लद गई है, क्योंकि ये भी आ गया, भाई भी आ गया, बहन भी आ गई, दीदी भी आ गई, सब आ गए उसके, तो वो पत्ता गोभी अंदर से बिल्कुल खोखली है जी। और नारियल कौन है जो बाहर से कड़क है अंदर से नरम? अभी फ़िलहाल में तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। मिर्ची कौन है? मिर्ची भी नहीं है, क्योंकि मिर्ची तीखी होती है, तो मिर्ची निकल चुकी है। आप तो थी। मैं थी, वही तो बोल रही, निकल चुकी है मिर्ची। जी। बैगन कौन है? बैगन बोले तो विक्की भैया, काला सांप। काला साहब। और साथ ही मैं बात करूँ और कौन सा? पालक बोले तो हरी, बहुत सारे रूप हो गए। खानजादी हो गई ना। एक बार तो मैंने उसको बोल भी दिया, कुछ टैबलेट लेते हो क्या, क्योंकि वो सडनली ऐसी है, सडनली वैसी है, तो मुझे ऐसा लग रहा था वो उसका रूप बहुत अलग अलग है। आपको नहीं लगता आपको बहुत जल्दी निकल गया? आपको नहीं लगता? बिल्कुल आपको लग रहा है कि मैं जल्दी निकल गई। हमें लग रहा है इसलिए पूछ रहे। अगर आप रहती सोनिया तो कुछ ज़्यादा अलग हमें बिग बॉस देखने को मिलता है, बट जिस हिसाब से इस समय बिग बॉस हम देख रहे हैं तो आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, कोई कंटेंट नहीं है, कोई सीन नहीं है, जिसको जहाँ दिखने का मौका मिल रहा है वहाँ दिख रहा है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते कौन? मुझे ऐसा लगता है उस शो में ऐसी भी पर्सनैलिटी होना चाहिए जो रियल हो, ठीक है, वो एक्चुअल में जैसे जिगना जैसी औरतें हैं, ठीक है, वो बिल्कुल शांत रहती हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैंने ही 1-2 बार उनसे फ़ाइट हुआ, उसके बाद उनकी कोई फ़ाइट नहीं है। और खानजादी है, वो झगड़ा तो हुआ, तुरंत पुच्छियाँ लेने पहुंच जाएगी, नहीं दीदी ऐसा था वैसा था। तो मुझे ऐसी पर्सनैलिटी पसंद नहीं है, इनफैक्ट जो है मुँह पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ऑडियंस का यही रिप्लाई था कि आप बहुत जल्दी निकल आए, वो मेरा डिसीजन नहीं था। मैं भी बोलना चाहती हूँ उनसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे इंस्टाग्राम पे, इस पे, इनफैक्ट मैं कहीं भी जाती हूँ तब भी मुझे घेर के यही सवाल कर रहे हैं कि आप इतना जल्दी क्यों। तो वो डिसीजन हाउसमेट का था, ठीक है, मेरे वोटिंग के हिसाब से भी मैं आगे थी, तो मुझे पता था और मैं स्ट्रांग थी। अंदर जब आप होते हो आपको पता है, क्योंकि अब जब नॉमिनेशन का टाइम है तो वो हाई हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि सना है, वो नॉमिनेशन के टाइम हाई होती है। मैं हमेशा ही ऐसी हूँ, जो मेरा नेचर है, कभी मैं जब हाई कब होती हूँ, जब मेरे पॉइंट होते हैं। फिर उसके बाद मेरी जो नॉर्मल लाइफ है, जैसे कि मैं हंसती हूँ, मजाक करती हूँ, वही मेरा नेचर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अलग अपनी पर्सनैलिटी मत बनाओ, आप जो हो वही। मैं बिग बॉस में गई थी, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, बट मैंने यही सोचा था कि जो मैं हूँ वही प्रेजेंट करूँगी। मैं अपने मुद्दे पे रहती हूँ भाई, मैं झुकने वाली नहीं हूँ कि मुझे अच्छा वोट जैसे होता है ना, पॉलिटिकल वोट होते हैं कि भाई मुझे
नॉमिनेट मत करना। तो वही मुझे नहीं था भाई, जिसको करना है करना। अभी भी मेरा ऐसा ही भाई, जिसको जो करना है करो, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँ। आपको निकालने में किसका सबसे ज़्यादा हाथ है? वहाँ पे हाथ तो देखो, जैसे कि लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट जब मुंह पे नहीं समझ में आ रहा था कि कौन पसंद कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं पता था कि कौन जब लोगों ने मुझे वोट नहीं किया, इनफैक्ट मुझे तो उसका भी आइडिया नहीं था। इनफैक्ट आप वीडियो देखोगे, सबसे ज़्यादा ये जो राइडर था, राइडर तो मतलब अलग ही आदमी निकल गया है। मैंने उसकी आके भी वीडियो देखी तो वो तो अलग ही बंदा था। इनफैक्ट मुझे बहन बहन बोल रहा है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड उसी के साथ में कर रही थी। जब उसका भी वोट ऐसा था ना, तो मैं समझ गई थी और किसका भरोसा करोगी, क्योंकि आप तो मुँह पे हो सबके। इनफैक्ट मेरे घर में तहलका भी था, मैं उसको भी डांटती थी, कोई भी होता था। इनफैक्ट मेरा उससे भी झगड़ा हो गया था, अरुण से भी, और इससे तो हुआ ही था, सना से। तो मुझे सना से भी ऐसा नहीं था मैं सना से झगड़ा करना चाहती थी। वो एक्चुअल में क्या है, मेरे बेड पे ही टाइम स्पेंड कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देती थी जो मुझे नहीं पसंद आ रही थी। और वो रात में झगड़े का मुद्दा, मतलब बेवजह झगड़ा बना रही थी। तो मैंने उसको बोला भी था ये सब चीज़ें मत करें। इनफैक्ट जब आपने देखा होगा वो किसके ऊपर झगड़ा हुआ था, जो लास्ट मेरा झगड़ा हुआ था नावेद के ऊपर हुआ, ठीक है। नावेद को वो अलग बात बता रही है कि ये लड़की है ना, तुम्हें हंस के दिखा के जाती है, मजाक बना के जाती है। मतलब मैं नावेद पे क्यों मजाक बनाऊंगी, मतलब वो अलग प्रेजेंट कर रही थी उसको। तो मैंने कहा जब तुझे पता है ऐसा नहीं है मेरे दिल और दिमाग में, फिर तुम गलत क्यों बोल रहे हो। तो वो मेरा एक फ़ाइट हुआ था। तो मैं ऐसा नहीं है, मैं तो जो हूँ वैसे ही रहूँगी। सोनिया जी, जिस तरह से इस समय गेम चल रहा है बिग बॉस के घर के अंदर, कहीं ना कहीं जनता को, जो ऑडियंस है, उनका ये कहना है कि बिग बॉस जो रियलिटी शो है वो कहीं ना कहीं रियलिटी शो नहीं है, स्क्रिप्टेड है। लोग पहले से प्लानिंग करके देखो आ रहे हैं। पहले देखो बिग बॉस में ऐसा नहीं है कि आपको कोई यहाँ तक का एक पेन भी नहीं मिलेगा आपको। एक पेन भी गलती से कुछ आया है ना, तो वो भी वापस करना पड़ता है। तो वहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है। बट ये जो बाहर से गेमिंग बना के गए हैं ना, जैसे विकी है, नील है, ऐश्वर्या है, ये लोग प्लानिंग करके गए। बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। मेकर्स आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सेंसिबल लोग हैं, ठीक है। आपको डाल दिया जाता है एक शो में, बट ऐसा नहीं कि हाँ बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं कि नहीं आपको गाइड किया जा रहा है। इनफैक्ट गाइड वो दिया जाता है कि हाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर रहा है, नहीं तो वहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको राशन का भी प्रॉब्लम है, चाहे आप सेलिब्रिटी हो चाहे कोई भी हो, बट आपको फेस करना पड़ेगा। वहाँ मेकर का और चैनल का कोई भी लेना, चैनल भी यही है, मतलब एक जेल नहीं होता है, जेल में खाना बनाओ खाओ और बस ऐसे ही रहो। मेकर्स का कोई लेना देना नहीं होता। ये लोग बाहर से प्लानिंग करके गए, वहाँ पे कोई स्क्रिप्ट रेट नहीं है। जी, क्योंकि ऑडियंस का मानना ये है कि जो विनर रहता है वो पहले से डिसाइड रहता है कि ये विनर होगा। देखो वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आप रियल बोले तो मुझे तो बिग बॉस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लोग ऐसे स्ट्रेटजी बना के जाते हैं फिर आपको नीचा गिराते हैं। वहाँ पे मुझे इतना पता है कोई नीचे भी, मेरी दम का तो कोई है भी नहीं मेरे से मुकाबला कर पाए। बात ये है कि वो मैं जल्दी आउट हुई ना हाउसमेट की तरफ से, तो मैंने कहा आ गया टाइम, नहीं तो मैं बताती कि स्ट्रैटेजी भी कैसे फेल की जाती है। क्या था, मैं स्टार्टिंग में भी बोल रही थी कि जब आराम वाली लाइफ चल रही हो ना, तो उसको आराम से चलने दो। मुद्दे हैं तो रखेंगे, बट जब दिमाग की बात आ जाती है ना, तो वो भी जीत नहीं सकते हो आप। कि मेरे को अपनी तरीके से कैसे खेलना है वो भी मेरे को पता है, बट बात ये थी कि आउट हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। क्या सोनिया जी को वाइल्ड कार्ड में एंट्री देखेंगे? अब पता नहीं, वो मेकर्स का और चैनल का ही रहता है, हमारा नहीं रहता। हमारे पास तो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सोनिया जी के पास तेरह था। सैलून में आप आए हैं, क्या कुछ आपने विजिट किया, क्या अच्छा लगा यहाँ? किस तरह एक्सपीरियंस? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। इनके जो सर्विसेज हैं इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, क्योंकि जो हैं इनके मालिक फ्लोरियन ह्यूरियल फ्रांस के हैं, प्रोडक्ट्स उनके फ्रेंच हैं, तो टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। और जो सर्विसेज दे रहे थे उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं। इंटीरियर्स आपने देखा ही होगा, अमेजिंग। तो एम्बियंस वाज परफेक्ट, एवरीथिंग टॉप नॉच, 5 on 5, अमेजिंग। सर आपका अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़्यादा में देखने को मिले? एक रिसेंटली एक शो रिलीज़ हुई है जियो सिनेमा पे, फर्स्ट फैंटेसी एपिसोड नंबर 23, उसमें आप मुझे देख सकते हैं। और
अभी अगले महीने, इस महीने के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक और शो रिलीज़ होगी वॉट शो पे। शो का नाम है स्टेट वर्सेस अहूजा। जी, साथ ही मैं बात करूँ रियलिटी शो की, तो अगर आपको ऑफर आता है खतरों हो गया, बिग बॉस हो गया, तो आप कौन से रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? बिग बॉस ऑलरेडी कर चुका हूँ, 13 साल हो गए किए हुए, तो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी करना चाहूँगा। और वो मेरे लिए ज़्यादा एप्ट है क्योंकि मैं फ़िटनेस में बहुत ध्यान देता हूँ, मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत करता हूँ, तो अपने आप को फिज़िकली चैलेंज करना, मेंटली चैलेंज करना मेरे लिए एक आई लव डूइंग दैट, तो मेरे लिए खतरों के खिलाड़ी वो आइडियल होगा। जी, जैसे कि आप बिग बॉस में भी जा चुके हो, बिग बॉस 17 भी चालू है, तो कोई आपका फ्रेंड है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो, जिसका गेम अच्छा लग रहा है? मुझे एक्चुअली पता भी नहीं कि बिग बॉस 17 में कौन है। अगर मेरा कोई फ्रेंड होता तो शायद मुझे पता चल जाता, बट मैं फॉलो नहीं करता हूँ। जी, लेकिन बिग बॉस में एक कंट्रोवर्सी चालू है, टीवी वर्सेस यूट्यूबर, काफ़ी दिनों से चालू है। अच्छा। हाँ, तो आप किस तरह से देखते हो जो यूट्यूबर्स को नीचा दिखाया जा रहा है? देखिए, अगर उनको कास्ट किया गया है तो ऑब्वियसली कोई वजह होगी, और ये वजह जो मेरे दिमाग में आ रहा है होगा कि क्योंकि इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होंगे और जिससे यूथ जो है इन्वॉल्व हो जाएगी बिग बॉस में। मे बी यूथ बिग बॉस पहले देख नहीं रहा था, तो अभी जो यूट्यूबर्स हैं उनके ज़रिए वो अभी व्यूअरशिप यूथ में भी बढ़ेगी। सो मे बी दैट्स द रीज़न, आई डोंट नो। लास्टली सर, दिवाली आ रही है, क्या गुड विशेस देना चाहेंगे अपने फैंस को? फैंस को सभी को बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप दिवाली ज़रूर मनाइए, लेकिन याद रखिए कि दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, नॉट नॉइज़ एंड नॉट पोल्यूशन। तो दिए जलाएं, फायर क्रैकर्स जितने भी हो सके कम जलाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे मुंबई में भी और दिल्ली में तो एक अलग लेवल तक पोल्यूशन पहुंच गई है। पोल्यूशन लेवल्स अब बियॉन्ड 500 AQI। सांस लेने में दिक्कत हो रही है सबको। तो अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग ऐसी है कि अब जब वेदर चेंज हुआ है, AQI लेवल्स बढ़ गए हैं और दिवाली इसी टाइम पे आ जाता है। इट्स डिफ़िकल्ट क्योंकि हमारी एक फेस्टिवल है जिसमें सब इंजॉय करते हैं पटाखे जलाना, लेकिन हो सके तो कम जलाएं, ना जलाएं तो बेहतर है। दिए का मज़ा लीजिए, रंगोली बनाइए and have a safe and healthy Diwali, not only to you but just to all your family members। मैं सबके लिए दुआएं करता हूँ and yeah, hope कि आगे का जो साल है will be full of lots of happiness, wealth and very very good health। थैंक यू सो मच Thank you very much। Good। चलो और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ। जावेद पीछे आ जा। पीछे तो Come, let's just cut this Diwali. Happy Diwali, guys. Thank ये you. जावेद पीछे आ ना। Happy Diwali. Should I cut it like a small knife? Small one, no? हो गया। जानना चाहेंगे आप? ओके, काफ़ी ग्लो कर रही हैं, आपकी हेयर स्टाइल काफ़ी ग्लो कर रही है, तो क्या कुछ बताना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा। I've got a hair treatment done, Physiodose from Kenistas, and I think I needed something जो मेरे बालों को नरिश करे, स्ट्रेंथ दे, थोड़ा सा इलास्टिसिटी और बॉन्ड थिक हो। So for that I got this treatment done and my hair already feels very soft and nice and I actually feel good. I'm glad I did this. साथ ही में बात करूँ किस तरह का फैसिलिटी यहाँ पे मिलता है? यहाँ पे सारी तरह की फैसिलिटीज़ है। इट्स लाइक व्हेन यू वॉक इन टू दिस सलॉन यू फील लग्जरी, यू नो, इट्स सच अ ब्यूटिफुल सलॉन। लाइक it has a very homely vibe to it, plus it's at a very banging location, to be very honest, and I love the vibe of the salon. They make you feel like home and you can just sit and chill and get your treatments done. Trust me, it's the best. मैम, आपकी शो की बात करें तो अभी भी वो चल रहे हैं, शाप प्लस पे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, तो आप अभी भी देखती हैं? I am not actually watching the show anymore because मेरे ना बहुत
थिक वाली यादें जुड़ी हुई हैं पंड्या स्टोर के साथ. सो ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी हैप्पी एंड टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस पंड्या इज स्टिल डूइंग वेरी गुड TRP वाइज बिकॉज Pandya store is my baby and I always wanted to grow with me or without me, I don't care. But अब टाइम नहीं मिलता है, you know, जब 3 साल पंड्या स्टोर करने के बाद एक जो ब्रेक आया उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ डू आई प्लान माई डे, हाउ डू आई प्लान माई थिंग्स एंड यू नो वो ब्रेक समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज यू आर सो यूज टू वर्किंग 25 days a month 14 hours a day दैट फिर धीरे धीरे करके पटरी पर आई, लाइन पर आई ज़िंदगी, स्केड्यूल बन गया, वर्कआउट करना, ये करना, वो करना. सो इट वॉज नाइस काइंड ऑफ, बट या आई डू मिस एवरी बिट ऑफ दैट शो. अगर बात करूँ रियलिटी शो की तो आप कौन से रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? खतरों हो या बिग बॉस हो? खतरों के खिलाड़ी तो मैं कर चुकी हूँ. मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था. आई वुड नॉट वांट टू से नो टू बिग बॉस because maybe right now it's not the time, but I always believe never say never. So पता नहीं शायद future में what is there in store, but I would love to do a dance reality show actually. मैम लास्टली जानना चाहेंगे आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्द हमें देखने को Nothing as of, trust me. Like there are certain things which are in pipeline to be very honest, but अभी 3 महीने ही हुए हैं पंड्या को छोड़े हुए. You know, I wanted that little break for myself. I wanted to get back in shape, wanted to work on my immunity, my strength, and of course 3 साल जब आप एक शो करते रहते हो तो that one show takes a lot of thing out of you. So I wanted that little me time. I wanted to travel. I wanted to spend some time home. So yeah, that's what I'm enjoying. और ये दिवाली आ रही है तो आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं दिवाली? जैसे आप सेलिब्रेट करते हैं घर पे. स्पेशल में कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे लक्ष्मी पूजन होता है और उसके बाद बहुत सारी दिवाली पार्टीज़ होती है, दोस्तों के घर पे जाते हैं, मिलते हैं. मेरी मम्मा बहुत अच्छी बनाती है, मुझे रंगोली बनाना नहीं आती है. लास्टली आप अपने ऑडियंस को क्या गुड विशेस दिवाली के देना चाहेंगे? हैप्पी दिवाली गाइज, जस्ट बी वेरी सेफ, खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए और प्लीज़ 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 पटाखे मत फोड़िए. वैसे भी बहुत पोल्यूशन हो रखा है, हमारी बॉम्बे की एयर क्वालिटी सबसे वर्स्ट है, लाइक इट शोज़ इन फोन, वर्स्ट एयर क्वालिटी. सो प्लीज़ जस्ट टेक केयर ऑफ मदर नेचर एंड हैव द बेस्ट एंड द सेफेस्ट दिवाली. थैंक यू सो मच. कुछ साल पहले वीडियो वायरल हुआ था एक कुत्ते के पीछे पटाखे बांध दिए गए, डोगी के पीछे. तो इस तरह का कोई हरकत ना करे, ऐसा क्या वो पकड़े गए आदमी? नहीं. नहीं पकड़े गए तो वीडियो निकलवा के उनके पीछे पटाखे लगा दो. खूब सारे जो ऐसी हरकतें करते हैं ना उनको छोड़ना नहीं चाहिए. उन्होंने जो काम किया है उसके साथ उसके लिए उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए. यू कैन अब्यूज़ एनिमल्स लाइक दैट जस्ट बिकॉज वो बेजुबान जानवर है, वो बोल नहीं सकता है. उसका मतलब ये नहीं है, मतलब पता नहीं कब लोगों में ये अक्ल आएगी कि आपको जानवरों को एक दे आर ऑल्सो आई मीन उनमें भी जान है. उनको पत्थर मारोगे उनको भी चोट लगेगी, तुम्हें पत्थर मारेंगे तो तुम्हें भी चोट लगेगी ना. दर्द तो दोनों को ही होगा. सो जस्ट बी काइंड या गाइज, जस्ट बी वेरी काइंड बिकॉज काइंडनेस इज समथिंग वेरी एक्सपेंसिव इन लाइफ राइट नाउ एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग ऑल्सो. सो जस्ट बी काइंड. थैंक यू.